गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 18 अप्रैल 2020 को जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको फ्रेंड डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, उन पे इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से फ्रेंड 18 अप्रैल को कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 18 अप्रैल 1621 में गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था, जो कि 9वें गुरु थे। और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे का निधन हुआ था। दूसरी घटना है कि 1898 में दामोदर चापेकर जो बंधु थे ना, जिनको चापेकर बंधु भी बोला जाता है, उनका निधन हुआ था, जो कि क्रांतिकारी थे। और 18 अप्रैल को 1955 को एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने महान जो वैज्ञानिक हैं उनका निधन हुआ था। 18 अप्रैल को ही जो है फायर सर्विस सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। और आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है। विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है वो कब मनाया गया? वो 17 अप्रैल को मनाया गया है। और हीमोफीलिया के बारे में आपको कुछ बताते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जो कि अनुवांशिक होता है। इसमें जिस व्यक्ति को ये होता है, इसमें स्त्रियाँ वाहक होती हैं और ये अधिकतर पुरुषों में ही होता है। और इस रोग के कारण व्यक्ति को अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसमें रक्त इतना बहता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें रक्त बहना जो होता है ना, वो कम नहीं होता है। आज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा 5 साल के लिए नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये क्रेडिट रेटिंग में अभी मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए हैं, अजय महाजन को नियुक्त किया गया, वो भी 5 साल के लिए किया गया। ये दोनों ही टर्म्स आपसे पूछ सकता है कि किसे नियुक्त किया गया, तो अजय महाजन है। और कितने साल के लिए किया गया, तो इसका आंसर है 5 साल के लिए किया गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आरबीआई ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? अभी जल्दी ही आरबीआई ने घोषणा की है, जिसमें से 0.25% की उन्होंने घोषणा की है कटौती करेंगे। आरबीआई के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 25% की कटौती की घोषणा की है। इसी के साथ बाजार में नकदी संकट ना आए, इसके लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की भी बात की है। आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट में कमी करने से सीधी मदद आम लोगों को पहुंच सकती है। इस घोषणा से बैंकों के पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो जाएगा। अभी उन्होंने ये जो घोषणा की है, इससे उन्होंने यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचे। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मून जे इन बने हैं? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। कल भी मैंने आपको एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, जो कि नॉर्थ कोरिया का था। आज दक्षिण कोरिया के बारे में आपको कुछ बताते हैं कि वहाँ पे इतने कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए भी वहाँ पे जो चुनाव हुए, तो राष्ट्रपति जो वहाँ पे बने वो मून जे इन को बनाया गया है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है लाइन, वो है 38 पैरेलल लाइन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया गया है? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है, जो कि कोविड-19 वायरस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। गुजरात की बात आई है तो गुजरात की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो गुजरात के सीएम हैं वो है विजय रूपाणी, और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में ही आपको एक बार 2 नदियाँ बहती हैं, एक है साबरमती और दूसरी है नर्मदा नदी। और गुजरात में ही मोटेरा स्टेडियम है, जिसकी जो क्या कहते हैं उद्घाटन है अभी रिसेंटली हुआ है, मोदी जी ने और ट्रंप ने दोनों ने मिलकर किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है गुजरात में ही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐप ने 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? अभी तक का सबसे तेज ऐप बना है आरोग्य सेतु, जो कि अपने इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ये ऐप काफ़ी हेल्प करता है अगर जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है उसको पहचान करने में। इस ऐप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस के संक्रमित को रोकने में मकसद से तैयार किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप लोगों को बताएगा कि आप किसी कोरोना संक्रमित शख्स से संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं। इसके अलावा इस ऐप से यह भी पता चलता है कि आपको कोरोना संक्रमण का कितना खतरा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी व्यक्ति अगर घर से बाहर जाता है, किसी को थोड़ा सा भी काम है, तो प्लीज़ इस ऐप को इंस्टॉल कर ले, जिससे उसके आसपास अगर कोई भी पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उससे उसको पता चल जाएगा, या उस खतरे को वो पहचान सकता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकता है। तो आप लोग भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐप है। आज का 7वां क्वेश्चन है,
हाल ही में कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन से बढ़ाकर कितना लक्ष्य रखा है? उन्होंने जो इसका उत्पादन था वो उसको बढ़ा दिया है, जो कि 29.83 करोड़ टन उन्होंने बढ़ा दिया है। अब कृषि मंत्रालय की बात आई है तो कृषि मंत्रालय के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कृषि मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1947 में और इसके जो मंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मंत्रालय आया करे उससे रिलेटेड आप लोग उस मंत्री का और उस मंत्रालय की स्थापना कब हुई है, दोनों चीज़ों को आप कहीं नोट डाउन कर लिया करें, जिसके साथ साथ आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? इसका आंसर है डीडी रेट्रो। आप देख रहे होंगे कि इस टाइम डीडी नेशनल पे काफ़ी पुराने जो जैसे कि महाभारत है, रामायण है, शक्तिमान है और भी कई सीरियल हैं जो स्टार्ट किए गए हैं। तो उसके लिए प्रसार भारती ने एक अलग से चैनल चलाया है जिसका नाम है डीडी रेट्रो। अब प्रसार भारती की बात आई तो प्रसार भारती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। प्रसार भारती की जो स्थापना हुई थी वो 23 नवंबर 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो इसके वहाँ के प्रबंधक हैं वो हैं ए सौर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? ये जो बागवानी विभाग है वहाँ के उन्होंने जम्मू कश्मीर ने लॉन्च हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर के जो क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी जल्दी नियुक्त किए गए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसके जो एलजी हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और जम्मू कश्मीर के बारे में और आपको डिटेल पता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है और इसके जो दक्षिण में हिमालय जास्कर श्रेणी है। और राज तरंगिणी जो पुस्तक है कल्हड़ की, उसमें जम्मू कश्मीर का वर्णन है और जम्मू कश्मीर में ही जोजिला दर्रा भी है। आज का 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 10th और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते यूएन वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर 1% का अनुमान लगाया है कि 1% जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कम हो सकती है। आप देख रहे हैं अभी नई नई रेटिंग आ रही है, कभी मूडीज़ बताता है, कभी IMF या किसी न किसी की रोज़ रेटिंग निकलती है, वो अर्थव्यवस्था के डाउन होने की संकेत दे रहे हैं, जो कि आने वाले विश्व में सभी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। चलिए, कल मैंने आपको कुछ क्विज़ दी थी, उस पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे जिसको पढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो कि IMF के प्रमुख बाहरी सलाहकार नियुक्त हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बाहरी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए डी सुब्बा राव, ऑप्शन बी बिमल जलान, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन डी रघुराम राजन। इसका आंसर डी है रघुराम राजन, जो कि 23वें गवर्नर है। मैंने उनके आगे उनका नंबर भी लिखा है कि वो किस नंबर के गवर्नर रहे हैं। आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी जो शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में जो गवर्नर, वो कौन से नंबर के हैं? तो इसको मैं शुरुआत में बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, ये 25वें नंबर के शक्तिकांत दास गवर्नर हैं और इसका आंसर डी हो जाता है। आज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझौता और इसका वर्ष पूछ लिया जाता है। जब एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो वो इसी तरह का डेटा बेस क्वेश्चन दे देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं कन्फ्यूजन के चक्कर में ही। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। काफ़ी नियरेस्ट उन्होंने ये दिए हैं इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए। इसका आंसर बताते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1972 में इसका समझौता हुआ था। इसको डिटेल में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात हुए संधि को शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में संपन्न हुआ था, इसीलिए इसको शिमला समझौता कहते हैं क्योंकि ये शिमला में संपन्न हुआ था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी गई थी। आप लोगों के लिए आज के 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो आप उनको सभी फैक्ट को आप मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की वृद्धि दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? कल मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग को डिटेल में डिस्कस किया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो 1916 में हुई थी? उन्होंने ईयर पूछा है कि 1916 में किसकी हुई थी। हालांकि इन सभी की आसपास में ही है और ये सभी पुराने विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी अलीगढ़। कोशिश करिएगा आप इन चारों की जो डिटेल है, चारों की आप स्थापना वर्ष बताइएगा और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताइएगा।
और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में वो स्टडी ग्रुप है वहाँ पे शेयर करिएगा। थैंक यू।